यूपीएससी का जो एसए पेपर होता है, इसमें लोग सोच कर ये जाते हैं कि मेरे बहुत सारे मार्क्स आएंगे, 130 तक मार्क्स आएंगे, लेकिन एक्चुअल में उनके मार्क्स 75 आते हैं। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली एस्पिरेंट्स ये सोचते हैं कि एसए पेपर जो है ये जीएस का ही एक एक्सटेंशन है, और जो मैंने जीएस के 4 पेपर्स में पढ़ा है, जो प्रीलिम्स में पढ़ा है, वही मैं सारा कुछ एसए में डाल कर आऊँगा और मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। एसए पेपर बेसिकली आपका जीएस का नॉलेज चेक नहीं करने के लिए बनाया गया है। एसए पेपर बेसिकली आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट चेक करने के लिए बनाया गया है, आपका नरेटिव चेक करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो इसलिए आप अपना नॉलेज बेस यहाँ पर ऐसे मिक्स करके डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, मार्क्स नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आपके एसए के अंदर एक बैलेंस होना चाहिए, अथॉरिटेटिव बैलेंस होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप अपने एसए के अंदर कभी भी सर्मन्स ना सुनाइए। ठीक है, लेक्चर मत सुनाइए। अब मैं 3 चीज़ें बताऊंगा कि जो आपने एसए में जिनका आपने एसए के अंदर ध्यान रखना है। नंबर 1, जो आपने एसए का बेस तैयार करना है वो है फैक्चुअल बेस। यहाँ पर आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने हैं। ठीक है, ये पहली लेयर है। जो दूसरी लेयर है, यहाँ आपने स्टोरीज़ का यूज़ करना है, एनेक्डोट्स का यूज़ करना है विद एग्जांपल्स। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि एक 10 पेज का या 8 पेज का जब आप एक ऐसे लिखते हो, तो जब कोई उसको रीड कर रहा है वो उसको इंटरेस्टिंग लगे, तो वहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ आप फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज़ करो बस हो गया, नहीं। उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपने कुछ स्टोरीज़, एनेक्डोट्स एंड एग्जांपल्स डालने हैं। ठीक है, और जो तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आपने वैल्यूज़ का यूज़ करना है। और ये वैल्यूज़ जो आप डालोगे वो विद एथिकल थिंकर्स डालोगे। थिंकर्स का कोट्स यूज़ करो, थिंकर्स के कोट्स यूज़ करो, थिंकर्स की सेइंग्स यूज़ करो, थिंकर्स का काम यूज़ करो। ये सारा कुछ यूज़ करके आप अपने एसे को एक अथॉरिटेटिव बैलेंस क्रिएट कर सकते हो।